टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां फर्जी मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से शादी के इच्छुक भोले भाले लोगों की फर्जी प्रोफाइल के माध्यम धोखाधड़ी करके पैसे हड़पने वाले अंतर्राज्यीय कॉल सेंटर का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बता दें, साइबर सेल की टीम ने इनमें से 8 लोग को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 लड़के 5 महिला हैं। ये छत्तीसगढ़ रायपुर के रहने वाले हैं, जो कि कैंट थाना क्षेत्र के टीवी टावर रोड के पास एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे, जहां पुलिस ने खुलासा करते हुए इनको गिरफ्तार किया। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड व कई अन्य चीज बरामद की है। वहीं इस पूरे मामले पर किस तरह से धोखाधड़ी करते थे, किस तरह से लोगों को बनाते थे शिकार, क्या कुछ कहना है आईजी रेंज प्रयागराज का, ये सुनाते हैं। ये मैट्रिमोनियल साइट बना करके लोगों को ये ठग रहे थे। जो युवक अपनी शादी के लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उनसे ये संबंधित किसी जिस महिला से लड़की से शादी करानी होती थी, उसका एक फर्जी आधार कार्ड बना करके उनको देते थे और उससे बात कराने के लिए उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा जमा कराते थे। उसमें 4 हज़ार से लेकर 6 हज़ार रुपये जमा करते थे। उसके बाद ये उन जिस लड़की की शादी की बात होती थी, उससे 2-3 दिन बात कराने के बाद ये फिर मना कर देते कि लड़की की शादी कहीं और तय हो गई या उसने मना कर दिया है, और फिर आपकी शादी वो उसको तोड़ देते थे। ये दूसरी जो बड़ी वेबसाइट्स हैं मैट्रिमोनियल की, उनसे ये खुद ही अप्लाई करके वहाँ से डेटा लेते थे लड़कों का, और फिर उनसे संपर्क करते थे और उनसे अप्लाई कराते थे। साथ में जो है ये पूरा गैंग छत्तीसगढ़ से ऑपरेट हो रहा था। छत्तीसगढ़ के लड़के पकड़े भी गए हैं और यहाँ पर ये राजापुर कैंट में एक कॉल सेंटर चला रहे थे कई साल। ये इसमें जो महिलाएं हैं, उनका एक काम था कि जब फर्जी आधार कार्ड और फ़ोटो से अगर वो कोई आदमी शादी के लिए पैसे जमा कर देता था, तो उससे बात करती थी, और बात करने के बाद 2-3 दिनों बाद 4 दिनों बाद वो मना कर देती थी कि शादी। ये 8 लोग पकड़े गए हैं, 5 महिलाएं 3 पुरुष, और इनके जो संचालक हैं उन पर हमारी टीमें काम कर रही हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा। नगरी प्रयागराज में जहां आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है और निकाय चुनाव को लेकर जहां फॉर्म वितरित किया गया है आवेदन के लिए, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर आवेदन के फॉर्म लिए हैं। तो वहीं जहां फॉर्म वितरण तो किया गया है, मगर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष से जब सवाल किया गया आगामी निकाय चुनाव में महापौर का आम आदमी पार्टी से चेहरा कौन होगा, तो उनका कहना था कि जल्द ही हम घोषणा करेंगे, और उन्होंने आरक्षण की भी बात कही। ऐसे में क्या कुछ कहा है आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद ने, आइए सुनाते हैं। बहुत जल्द आरक्षण आने वाला है। आरक्षण आते ही हम लोग ये बताएंगे कि कौन कौन किस किस वार्ड से हमारे चेहरे होंगे, और जो भी चेहरे होंगे वो CCC के ही मुद्दे पर होंगे। ना वो कम्युनल होएगा, ना वो क्रिमिनल होएगा, और ना वो कैरेक्टर का ख़राब होएगा। हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए ही अपने प्रत्याशियों को चिन्हित करेंगे और उनको टिकट देंगे। नगरी प्रयागराज, जहां तेजी से डेंगू प्रयागराज में पैर पसार रहा है, ऐसे में प्रयागराज की सड़कों पर और अन्य जगह गंदगी के अंबार हैं और जल भराव के कारण मच्छर पनप रहे हैं। तो वहीं जिस तरह से डेंगू के मरीज मिल रहे हैं, जिससे कि अस्पतालों के बेड भी फुल हो गए, तो वहीं प्रयागराज सीएमओ ने अब डेंगू को लेकर जनता से अपील की है। क्या कुछ कहा है सीएमओ प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं। जनता से ये अपील करेंगे कि कभी बुखार आए, निकटतम सरकारी अस्पताल में जाके इलाज कराएं। कोई भी दवा दुकान से लेके ना खाएं, क्योंकि पैरासीटामॉल ही इसके लिए सुरक्षित है। जो निमोसिलाइड है, ब्रूफायन है या और डाइक्लोपैरा, ये बहुत नुकसानदायक है। इसको खाने से हेमरेज हो सकता है, खून की उल्टी आ सकती है, नाक से खून आ सकता है, लेट्रिन से खून आ सकता है। तो किसी शिक्षित डॉक्टर से इलाज कराएं और तुरंत मलेरिया और डेंगू की जांच कराएं। और घर में जितने भी लोग हैं वो कपड़े ऐसा पहने पूरा शरीर ढका रहे, पूरा पैजामा, हाथ वाले कपड़े। और शाम के टाइम में मच्छर ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, तो बचाव करें। और घर में हर सप्ताह संडे के दिन जहाँ भी पानी इकट्ठा हो, चाहे गमला हो, चिड़ियों के लिए पानी हो, कूलर हो, एसी हो या ग्लास हो कप में, उस पानी को फेंक दें बाहर और सफाई कराएं। इस समय जो है बुखार के मरीज़ काफ़ी बढ़ चुके हैं और उसमें डेंगू भी आ रहे हैं, और कुछ को खाली बुखार है। जो हम जाँच कराते हैं उसमें जो हमारा रैपिड टेस्ट तो पॉजिटिव आ जाता है, एलाइजा नेगेटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव एलाइजा जो आ जाते हैं उसको डेंगू हम कन्फर्म मान लेते हैं, और जो रैपिड टेस्ट से होता है उसको हम मानते हैं कि इसकी संभावना है ये, लेकिन उसमें से कुछ ही पॉजिटिव निकलते हैं। हम निरोधात्मक कार्रवाई दोनों में करते हैं, चाहे एलाइजा हो चाहे रैपिड टेस्ट हो। उसके घर के 50 घरों में हम जा कर के वहाँ साफ़ सफाई कराते हैं, पानी भरें, उनको पलटवा देते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं
और घरों में फॉगिंग के लिए व्यवस्था भी कराते हैं। फॉगिंग बेसिकली नगर निगम कराता है, एंटी लार्वा स्प्रे हमारे स्वास्थ्य विभाग से कराया जाता है। संगम नगरी प्रयागराज अपने रेस्क्यू को लेकर चर्चा में रहने वाले डॉक्टर प्रोफेसर NB सिंह ने एक बार फिर एक सांप को रेस्क्यू किया है। बता दें, दवा के गोडाउन में सांप होने की सूचना प्रोफेसर NB सिंह को मिली थी, जहां प्रोफेसर NB सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने गोडाउन में सांप को रेस्क्यू किया है। सबसे बड़ी बात, सांप काफ़ी मेहनत के बाद प्रोफेसर ने रेस्क्यू किया है, क्योंकि सांप ने कई बार उनको रेस्क्यू के दौरान काटने की भी कोशिश की है। वहीं मौके पहुंचे प्रोफेसर NB सिंह ने कैंट थाना क्षेत्र से 3 फीट लंबा सांप रेस्क्यू किया। सांप काफ़ी बेहद फुर्तीला था, इसे प्रोफेसर NB सिंह को रेस्क्यू करने में काफ़ी कड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। बता दें, प्रोफेसर NB सिंह इससे पहले कई अजगर व कई सांपों को रेस्क्यू कर चुके हैं, तो उसी कड़ी में आज उन्होंने दवा के गोडाउन से एक सांप को रेस्क्यू किया, जिसे जंगल में ले जाकर रिलीज़ किया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बढ़े हुए हाउस टैक्स तथा वाटर टैक्स की वृद्धि के विरोध में आज सर्वदलीय पार्षद व पार्षद नेताओं ने यहां पर धरना प्रदर्शन किया और जमकर नगर निगम व महापौर के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही मनमानी तरीके से टैक्स बढ़ाने का भी आरोप लगाया है। ऐसे में क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। इसलिए कि नगर निगम प्रशासन ने मनमाने ढंग से हाउस टैक्स बढ़ा दिया है, उसके विरोध में आज पार्षद और पूर्व पार्षद और समाजसेवी साथी धरना दे रहे हैं। और इस धरना के माध्यम से नगर आयुक्त और महापौर से हम लोग मांग कर रहे हैं कि GIS के आधार पर जो मनमाने ढंग से हाउस टैक्स बढ़ाया गया है उसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि इसी तरह से गोरखपुर में भी बढ़ाया गया था। वहाँ के महापौर और पार्षदों ने वहाँ पर उसको नोटिस को निरस्त कर दिया है। तो हम यहाँ पर भी महापौर और नगर आयुक्त से मांग करते हैं कि गोरखपुर के तर्ज पर यहाँ पर भी तत्काल प्रभाव से उसे बढ़ा हुआ हाउस टैक्स के नोटिस को निरस्त करें, वापस ले लें। मैं शिव सेवक सिंह। ये लोग नहीं वापस करते तो तब क्या करेंगे? ये हम लोगों का आज चेतावनी के रूप में ये धरना है और आगे हम लोग इसको बड़ा आंदोलन करके और बड़ा प्रदर्शन हम लोग जनता के साथ करेंगे। मैं शिव सेवक सिंह, पूर्व पार्षद, सर्वदलीय पार्षद, जन कल्याण संस्था प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज जहां 2 दिन पहले आए डिप्टी CM ने दावा किया था कि किसी प्रकार की प्रयागराज में स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी और साथ ही लोगों को सही उपचार मिल पाएगा। ऐसे में कांग्रेस के नेता व इरशादुल्लाह ने अब बड़े सवाल खड़े किए हैं। कहा कि हम डिप्टी CM की बातों का स्वागत करते हैं, मगर जिस तरह से कॉलोनी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है और लोगों को उपचार नहीं मिल पा रहा है, और कई गंभीर आरोप भी इरशादुल्लाह ने लगाए हैं। और साथ ही उनका कहना था कि अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। देखिए, डिप्टी CM साहब आए और उन्होंने कहा कि इलाहाबाद प्रयागराज में कोई भी जो डॉक्टरों की कमी और कहीं ऐसे कुछ ना होगी जो जिस तरीके से उन्होंने कहा है। हम तो उनके बातों का स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरीके से इलाहाबाद शहर के अंदर एक काल्विन अस्पताल है, जो मंडली हॉस्पिटल है, जो 4 जिले से आते हैं, वहाँ पे इतनी बुरी स्थिति है। डेंगू की मरीज वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे डॉक्टरों का टोटा है, बहुत बुरी स्थिति बनी हुई है और डॉक्टर वहाँ पे है ही नहीं है। ना वहाँ पे मेडिकल और ना ही वहाँ पे ट्रीटमेंट हो रहा है और ना ही वहाँ पे जो है दवा है, ना ही मेडिसिन है, कुछ भी नहीं है। और स्थिति इतनी भयंकर हो गई है कि जहाँ पे कभी कालवन हॉस्पिटल में जो कालवन हॉस्पिटल में मोतीलाल नेहरू में जहाँ पे कभी 120-25 डॉक्टर हुआ करते थे, आज वहाँ पे 17-18 डॉक्टर बचे हुए हैं और इतनी बुरी स्थिति है। और वहाँ पे डॉक्टरों का एक बहुत बड़ा टोटा हो चुका है। हम यहाँ पे डिप्टी CM से मांग करते हैं कि डॉक्टरों की जो आपूर्ति जो कम है उसको पूरी की जाए, ताकि इलाहाबाद को जो मेडिकल की सुविधा मिल सके। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।